उरस में अनीस साबरी को बुला के ये कहलवा देने से कि मुझे चल गया चिश्ती रंग रंग, इससे चिश्ती रंग नहीं चढ़ता, बल्कि फजर का वक्त हो और तेरे सर सजदे में हो, जमाना कहे क्या हो गया तो तू कहता नजर आए मुझे चल गया चिश्ती रंग रंग, इससे पता चलता है कि ये ख्वाजा का गुलाम है। नारे तकबीर। एक जगह उरस में इतनी इतनी बड़ी लकड़ियां जला रहे थे, चिमटे थे इतने इतने बड़े लकड़ियां। मैंने कहा ये कौन सी कौम है? कहने का ये है मलंग। मैंने कहा ये क्या करते हैं? अरे बोले हजरत इन्हीं का तो मैन काम है। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जब से आया हूँ इनके हाथों में चिमटा लकड़ियां जल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। और जब कव्वाली हुई तो सबसे ज्यादा नाच रहे, सबसे ज्यादा नाच रहे, और न फजर का पता, न जोहर का पता, न ईशा का पता। मैंने कहा ये मलंग है? हाँ मलंग है। मैंने कहा अच्छा कान खोल के सुन ले, जहन्नम का जब दरोगा इनसे बात करेगा ना तो कहेगा आग से बड़े तुमने कुर्बतें की थी, जरा इधर को आ जाओ, तुमने तो ऐसी ना जलाई थी जैसी इधर जल रही है, जरा इधर को था। यार ये कैसा उरस है कि तेरी उरस से नमाजें गायब हैं, ये कैसा उरस है कि तेरे उरस से दीन गायब है, बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, तेरे उरस में डांस हो रहा, तेरे उरस में कव्वालियां हो रही है, तेरे उरस में नाच नचाया जा रहा, तेरे उरस में मौत का कुआं, तेरे उरस में चक्कर का झूला, तेरे उरस में डांस पार्टी। ये उरस नहीं, ये तेरा मेला है। उरस तो ऐसा होता कि उरस को गया था तो बेनमाजी था, उरस से आया तो नमाजी बन के आया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उरस तो होता तो ऐसा होता कि उरस में गया था तो बेनमाजी था, और जब उरस से आया है तो नमाजी बन के आया। क्या बात है? नमाजी बन के आया। कह रहा है कि मैं चिश्ती हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती हूँ, मैं वारसी हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। और सुन ले तेरा रज़वी होना, तेरा कादरी होना, तेरा वारसी होना काम नहीं आएगा। अगर वाकई साबिर पाक से मोहब्बत की है, वाकई बगदाद के दूल्हा से मोहब्बत की है, तो तेरी जिंदगी में हराम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अरे मियाँ तवज्जो करें, दूल्हा बना, दूल्हा दूल्हा जानते हो नहीं जानते? लफ्ज हैं कितने? 5 दूल्हा, 5 लफ्ज हैं, 5। इतना खसोट लेता बात बात के 5 नस्लों तक को कर्जमंद कर देता। हाँ सही बता रहे हैं आप। पहले तो हल्के हल्के हाथ रखेगा, बिचौलिया से कहेगा हमारी तो कोई मांगी ना, कोई मांग नहीं बताएगा, पहले हल्के हल्के हाथ रखेगा। और जब बात जम गई ना, बात थोड़ी सी जम गई, तो फिर उससे कहेगा बिचौलिया से देखो भाई हमारा ख्याल रखियो। हल्के हल्का शुरू कर दिया इसने। अब जब बिचौलिया ने कहा भाई जरा उनका ख्याल रखियो, कि हाँ भाई ठीक है ख्याल रखेंगे। जब रिश्ता और जम गया और जब दिन रख गया शादी का, तो कह रहा उनसे ये तो पूछ लो गाड़ी कौन सी वाली लंगे जी। अभी मर गया था, अभी पूछना चाहिए था, अब गाड़ी कहाँ से आ गई है? फिर कह रहा है कि भाई देखो बात सुनो, दिन रखने में जो है मेरे कम से कम 75 आदमी तो आएंगे। मैंने कहा इतना भारी दिन है जो 75 उठा कर रखेंगे? दिन रखने में 75 चल रहे हैं, दिन रखने में। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 75 दिन रखने में। मैंने कहा डाका डाल लो, मिर्चा लेके चले जाओ किसी के घर में। अरे दिन इतना भारी, मैं अकेला आदमी 5 मिनट में 75 लोगों के दिन रख दूंगा। रखवा लो, यकीन ना आए तो। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 30 के हो गए, दूसरे महीने में 60, और आधा महीना और ले लो 75, 1 मिनट में रख गए 75 लोग। फिर उन्हें जोड़े भी हों, गिफ्ट भी हों, समझ रहे हैं आप, खाने भी हों, और सब कुछ करने के बाद में फिर कह रहा बारात के लिए होटल कौन सा होगा? होटल कौन सा? मैं गलत नहीं कह रहा मेरे भाइयों, तबाह कर दिया है हमारे माशरे ने हमको। हम तबाह हो गए, तबाही के रास्ते हमने खुद निकाल लिए। ये बेटियां कब तक अपने बापों के घरों में जवानी के अय्याम गुजारेंगी? मेरे भाई जरा मुझे बताओ तो। ये जवानी है, अगर डगमगा गई तो वो बाप इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो घर के जिम्मेदार आदमी, तेरी बेटी का, तेरे बेटे का कदम डगमगा गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक शख्स के 2 बेटे थे, 2 बेटे, एक की शादी कर ली, दूसरे की शादी करी, कहा कोई मांगता हूं, कहा कोई बड़े गुस्से में बोला, और अगर कोई ले भी आया तो बोला फेंक दूंगा जा इसको। बड़े गुस्से में कहा भाई बड़ी फॉर्म में चचा, तो कहा बात असल में चचा सुल के बैठे हैं,
बात ये थी कि चचा ने जब पहले बेटे की शादी की तो चचा ने बड़ा मांग तांग किया। चचा ने कहा हुक्का भी मुझे बढ़िया वाला चाहिए, सम्मल वाला, सम्मल में मिलता बहुत हाई फाई हुक्का। बोले हुक्का भी आ गया। चचा को गाड़ी तो चलाना आती थी, बुलेरो में तो बैठे नहीं चचा, क्योंकि चलानी नहीं आती थी। बेटे ने बिठाला भी नहीं, नई नई बहू थी तो कहाँ चचा को मुंह लगा रहा हो, वो तो उसे ही ऊटी से, नैनीताल से, शिमला से फुर्सत नहीं है, समझे। उसके बाद चचा ने हुक्का निकाला संदूक में से कि लाओ इसी को पी ले। चचा को पीते हुए 1 महीना नहीं हुआ तो एक दिन बहू से झगड़ा हो गया। चचा से बोली मेरा ही हुक्का पी के मुझे ही आके दिखा रहा, दे तो इधर पे जरा। अब चचा टुक टुक दी दम दम न कशीदम। हाँ क्या करें। अब चचा मौलवी साहब से भी नहीं कह सकते, क्योंकि मौलवी साहब भी डांटेगा क्यों मांगा तो तू नहीं था। चचा बोले दूसरे की शादी होगी, जहेज नहीं बहू लूंगा। जहेज नहीं और आज बहू नहीं जहेज चाहिए। और मेरे भाइयों बहू लो, बहू जहेज नहीं बहू जी। घर में बहू आएगी तो ता जिंदगी नजर आएगी, जहेज आएगा तो चंद दिनों में दीमक खा जाएगी। नौजवानों बड़ी मोहब्बत करते हो तुम हमसे, मैं मानता हूँ इतनी मोहब्बत करते हो, शायद दुनिया में आप अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करते हो। लेकिन मेरा एक पैगाम हाथ जोड़ के, खुदा की कसम, ये मैं अपने दिल की आवाज़ है। मैंने तो उससे आला हजरत में लोगों को 10-10 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता, बड़ी सिफारिश के साथ आदमी जमाता कि मेरी जम जाए। खुदा की कसम मैं बोलता हूँ, अब के भी जब मैं बोला था तो मैंने यही पैगाम दिया था कि इन नौजवान बच्चियों की शादी करो वक्त पर, जहेज खत्म। मैंने यही पैगाम दिया था। मैंने ये कहा था अगर मेरा साथ ये उलमा दे तो 105 लड़कियों की शादियां मैं कराऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरे इन जुमलों पे अमल करना। तुम्हारा बाप कुछ कहे, तुम्हारी माँ कुछ कहे, भाई कुछ कहे, बहन कुछ कहे, कहना अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो सजदे में जाके अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैरि हिसाब। अरे वो मरियम को जंगल में अता करता है, यूसुफ को कुएं में अता करता है, यूनुस को मछली के पेट में अता करता है, हजरत इब्राहिम को आतिशे नमरूद में अता करता है, तो तुझे भी इस दुनिया में अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। एक नौजवान है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी तकरीरें सुन के अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा असर डाला, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसे जन्नत अता फरमाए। जब उसकी शादी हुई उसने कहा गरीब घर से मेरी शादी होगी, गरीब घर से शादी के लिए पैगाम भिजा दिया, रिश्ता हो गया। लड़की वालों ने बड़ी भाग कर रिश्ता किया, बड़े खुश होकर रिश्ता किया, क्योंकि लड़का अमीर था, लड़की वाले गरीब थे। हो गया लड़के की डिमांड पर, फिर भी माँ ना मानी, कहने लगी मेरी 5 बेटियां हैं, कम से कम बेटे उनके लिए कुछ पीली पीली निशानी तो कराई देना, कुछ तो कराई देना। बात हंसने की नहीं समझने की है। उसने अपनी माँ से बरजस्ता जुमला बोला था, अगर ज्यादा ही मांगने का शौक है ना तो बेला लेके कहीं किसी के दरवाजे पे मांग ले, मगर खुदा की कसम उस बेटी वाले से मत मांगना। नौजवानों अगर तुमने कसम खा ली तो तेरी माँ, तेरा बूढ़ा बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने कसम खा ली मुझे बीवी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, माशरा बदल जाएगा, माशरा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। ये कसम तुम्हें खाना पड़ेगी। भाई डिमांड करे तो कहना शादी मेरी है, तू क्यों टेंशन ले रहा भाई। माँ डिमांड करे शादी मेरी है, हाँ माँ शादी तू अपनी मर्जी से कर दे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जहेज की डिमांड नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से दो दे, सुभान अल्लाह, लेकिन डिमांड 1 पैसे की नहीं होगी शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये मन बना लिया ना, तो आज तू जहेज की डिमांड मत करना, कल मैदान महशर में अल्लाह तुझसे नेकियों की डिमांड नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जुमला नहीं समझे, जुमला नहीं समझे, जुमला समझ लो। जो अल्लाह की मखलूक का दिल रख लेता है, अल्लाह मैदान महशर में उस अपने बंदे का भरम रख लेता है। जो कम माल पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके कम नामे आमाल पर राजी हो जाता है। ये दुनिया चंद रोजा है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। और मेरे भाई तुम्हारी मेरी तो औकात क्या, रंगून के कैद खाने में मुगलिया आखिरी बादशाह कह के चला गया जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में।
लोगों, तुम्हारे पास आज छत जरूर है, 3-3 माला मकान जरूर है, तुम्हारे पास गाड़ियां, बिजनेस, अच्छे मोबाइल जरूर है, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ इज्जतें नहीं है। कल छतें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, उन पे असासा नहीं था, मगर हजरत उमर उसकी इज्जत का ये आलम है कि बैठा मदीने में है और रोम और ईरान के बादशाह उमर के नाम से थर थर कांप रहे हैं। इज्जत अल्लाह ने ये दी थी, आज इज्जत नहीं है। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी विकार की। पोटी रख दी, कहा पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा, याद है? याद है? कहने लगा बेटा मजदूर हमारे हो, अगर तुम्हें नमाज ना पढ़ने दें तो क्या होगा? कहने लगे अगर नमाज ना पढ़ने दोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ने दोगे तो कुछ मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? बच्चे ने जवाब दिया तू मुझे नमाज की इजाजत दे दे, 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, 2 दे देना, मैं 2 पे ही राजी हो जाऊंगा। हाँ, 2 ही दे दे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, जब बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दिल की बत्ती जल गई, दिल का चिराग जल गया। उस बच्चे के इन जुमलों ने दिल में घर कर लिया, अब तो बच्चा प्यारा लगने लगा। मैंने कहा बेटा तेरी बातें बड़ी प्यारी लगी, तूने दिल जीत लिया, जा नमाज पढ़ ले, तेरा पूरी मजदूरी अदा कर दूंगा। नमाज पढ़ के सबसे पहले बच्चा निकल के आ गया मस्जिद से। मैंने कहा वो बेटा अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं था, इतनी जल्दी कैसे निकल आए? बच्चे ने कहा अभी फर्ज नमाज जमात से पढ़ा है, मैंने सुन्नत और नफल छोड़ दिया। किस लिए? कहा इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। अब मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, तेरा काम पूरा करके घर जाके 4 रकात